कि यदि आपको SC ST इनका साथ चाहिए तो सबसे पहले आप दिल्ली में आज तक आयोग नहीं बना। दिल्ली में आज तक बहुत सी चीजें नहीं हुई कि केवल बाबा साहब का स्टैचू लगाने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के संविधान को अगर हमने नहीं बचाया, जिस संविधान से आज हम यहां बोल पा रहे हैं, उस पर खतरा है। उस संविधान को बचाना है। सर के साथियों, बाबा साहब ने कहा था संविधान देते टाइम कि आज मैं ये संविधान दे रहा हूं, राजनीतिक तौर से एक वोट का एक अधिकार तो हमें मिला, लेकिन सामाजिक और आर्थिक अगर असमानता रही तो सर्टेनली वो दिन दूर नहीं है कि लोग ये इस व्यवस्था का चकनाचूर कर देंगे। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत। डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाबा साहब की महिमा में अगर हम बातें करें तो शायद सदियों बीत जाएंगी, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस से लेकर के, पूना पैक्ट से लेकर के और महाड़ तालाब चारदाल की जो संघर्ष से लेके, कालाराम मंदिर से लेके और आपका जो पूरा मनुस्मृति को जलाने तक का जो सफर था बाबा साहब का, उन्होंने उसको एक सामाजिक क्रांति का रूप दिया। और वो सामाजिक क्रांति जो बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था, उसके ध्वज के नीचे हुई। सबके साथियों, बाबा साहब ने एक सामाजिक संगठन समता सैनिक दल, राजनीतिक संगठन रिपब्लिकन पार्टी और धार्मिक संगठन भारतीय बौद्ध महासंघ, भारतीय बौद्ध महासभा बनाई। ये सब पर जितने भी श्रद्धेय साथी कार्य कर रहे हैं वो समाज के सभी सेनापति हैं और मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि वो समाज का कुछ तो कर रहे हैं। साथियों, आज बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा विद योर ड्यू परमिशन कि केवल बाबा साहब का स्टैचू लगाने से काम नहीं चलेगा। उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके अधीरे कामे पर जो श्रद्धेय साथी जिस जगह है, चाहे वो सेंटर में है और चाहे वो स्टेट में है और जो संवैधानिक पद पर है, जो बाबा साहब चाहते थे इस समाज के लिए, उनको वो कार्य करना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं, आज अगर मैं कहना शुरू करूं बहुत समय लगेगा। आप सब जानते हैं साथियों, दिल्ली में आज तक बहुत सी चीजें नहीं हुई। छात्रवृत्ति पर भी दिक्कत है और एक बाबा साहब के नाम से अवार्ड दिया जाता था, वो अवार्ड भी नहीं हुआ। 8 से 9 साल हो गए। मैं एक सामाजिक व्यक्ति की हैसियत से बात कर रहा हूं। मैं अम्बेडकर का सिपाही हूं और मैं बाबा साहब के सिपाही होने के नाते से जो समाज के काम नहीं होते उनके लिए हमारा बोलना फर्ज है। इसीलिए तो हम सामाजिक संगठन चला रहे हैं। और यदि हम ऐसे मौके पर भी कुताही कर जाए तो मैं समझता हूं वो कोई अच्छी बात नहीं है। साथियों, बाबा साहब की आज जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया, SC ST OBC, उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं और उन पर शिफ्ट कर दी जाती है, हटा दी जाती है और फिर लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं और उन मूर्ति तोड़ने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता। बहुत शर्मनाक चीज है। एक बार मुझे एक OBC महासभा में बुला गया। मैंने यही कहा
कि यदि आपको SC ST इनका साथ चाहिए तो सबसे पहले आप बाबा साहब को मानना शुरू कीजिए और बाबा साहब पर जहां बाहुल्य होते हैं, जो उनकी मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं, उसको बंद कीजिए, तब जाकर के हम मिलेंगे। साथियों, हम सबका एक है हो कि समाज को हम किस तरह से एक बेहतर व्यवस्था दिलवा सकते हैं। हम बाबा साहब ने हमें 3 मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन शिक्षित का मतलब उनका ये नहीं था केवल डिग्री लेकर के घर बैठ जाओ। शिक्षित का मतलब उनका था कि आप समाज में जागरूक रहिए और समाज को जागरूक कीजिए और समाज की परिस्थितियों से अपने को अवगत कीजिए। संगठन के लिए उन्होंने कहा कि जब आप शिक्षित हो जाओगे बेहतरी से, संगठन अपने आप बनेंगे और वो संगठन बेहतर काम करेंगे समाज के लिए। संघर्ष करना है। संघर्ष उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तोड़फोड़ करेंगे या घेराव करेंगे, उनका मतलब ये था कि हम संघर्ष करेंगे अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए, हम संघर्ष करेंगे अपने अधिकारों के लिए, हम संघर्ष करेंगे समाज को न्याय दिलाने के लिए। तो साथियों, मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, उसमें सब इकट्ठा होकर के जब कहीं कॉमन कॉज की समाज की बात आती है तो हम सब लोग इकट्ठा हो और एक साथ एक मंच पे आकर के समाज के हक हकूक की लड़ाई लड़ने का काम करें, तब तो हम बाबा साहब के न्याय हैं। नहीं तो ऐसे नाम लेने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के संविधान को अगर हमने नहीं बचाया, जिस संविधान से आज हम यहां बोल पा रहे हैं, उस पर खतरा है, उस संविधान को बचाना है। सर के साथियों, बाबा साहब ने कहा था संविधान देते टाइम कि आज मैं ये संविधान दे रहा हूं, राजनीतिक तौर से एक वोट का एक अधिकार तो हमें मिला, लेकिन सामाजिक और आर्थिक अगर असमानता रही तो सर्टेनली वो दिन दूर नहीं है कि लोग ये इस व्यवस्था का चकनाचूर कर देंगे। साथियों, बहुत समय न लेकर के आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे सुना और मैं सभी सरहद साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जितना भी आयोजन करता है उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। बहुत आप इकट्ठा करते हैं, सबको बुलाते हैं, उसके लिए बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत। जय भीम, जय भीम।